सिंदूर का लेपन करके मिठाई का अर्पण, लाल वस्त्र से कीजिए महावीर का पूजन। सुंदरकांड का पाठ, रामायण ग्रंथ का दान, पूजा के 9 विधान दिलाएंगे महावीर का वरदान। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 9 उपाय जो आपको दिलवाएंगे महावीर का वरदान। जी हां, हर बार और यूँ कहें कि हर मंगलवार आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें प्रसन्न करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो 9 तरीके जिससे आप अपनी हर मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। यानी मनोकामना के लिए क्या तरीका है, हर अलग अलग मनोकामना का तरीका आज हम आपको बताएंगे। भगवान हनुमान को किस तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं, और ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं सत्येन जी। स्वागत है सत्येन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हनुमान को प्रसन्न करना, वैसे तो कहते हैं कि कलयुग के सबसे बड़े देवता हनुमान माने जाते हैं, और प्रसन्न करना भगवान है, क्योंकि सभी भगवानों के लिए कहा जाता है सभी भोले होते हैं, जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। 9 अलग तरीके आज आप बताने वाले हैं, क्या खास होगा इसमें? महावीर जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और संतों की रक्षा करने वाले और अपने भक्तों का उद्धार करने वाले माने जाते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ सामग्रियों का दान देना अथवा उनको अर्पित करने से वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ उन तत्वों पर बात करेंगे जो प्रसन्न करते हैं। तो क्या सिर्फ उपाय मंगलवार के दिन ही करने हैं या फिर हम कभी भी कर सकते हैं? हालांकि इनको कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार इसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन माना गया है, महावीर का दिन है, तो उसी दिन का चयन करके कुछ विशेष सामग्रियाँ जो अर्पित की जाती हैं उसके लिए आप इसी बार का चयन करें। तो सबसे पहले हम बात सिंदूर की ही करेंगे। हनुमान को सिंदूर बहुत प्रिय है, और आप क्या बताएंगे सिंदूर दान से क्या मिलता है? हनुमानी सिंदूर का दान देना हनुमान जी के प्रिय प्रयोगों में से एक है। इसके संबंध में साधना पद्धति इस प्रकार से वर्णित है कि हनुमान जी के ऐसे विग्रह अथवा चित्र का ध्यान करना चाहिए जिसमें वे समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ और वानर सेना पूरी की पूरी खड़ी हुई है जहां वो सीता मैया की तलाश में जा रहे हैं। तो ऐसे चित्रमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और हनुमान जी का विग्रह, मूर्ति अथवा चित्र आदि को स्वच्छ जल से पहले साफ करके उन्हें फिर सिंदूर से तिलक आप अवश्य करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर इत्र, सुगंधी इत्यादि लगाकर सुपारी उनके सामने स्थापित करके उस प्रतिमा को स्थापित कर देना चाहिए। पश्चात हनुमान जी की पंचोपचार पूजन आपको पूजा संपन्न करनी चाहिए। फिर अपने मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका संक्षिप्त मूल मंत्र है ओम हम आंजनेय नमः, ओम हम आंजनेय नमः। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ओम हम आंजनेयाय नमः करके भी इस मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो इस मंत्र को 2 घंटे तक आपको मानसिक रूप से जाप करना है। तो जाप के लिए पहले आप लाल रंग का आसन का चयन करें, उस पर बैठ जाएं और उत्तराभिमुख अपना मुख आपको रखना है, और फिर मंत्र का मानसिक जाप करना है। इस मंत्र में किसी प्रकार की भी मालाओं की आवश्यकता नहीं होती, तो केवल मन ही मन आपको मंत्र का जाप करना है। और मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती इत्यादि उतारें और उनको प्रसाद निवेदित करना चाहिए। हनुमान बाहुक जो स्तोत्र है उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे समस्त शत्रुओं का नाश होता है, कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिलता है, और हर तरह के शनि दोष, ग्रह दोष इत्यादि उनसे भी मुक्ति मिलती है और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि हनुमान यानी मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन, और अगर कुछ दान की सामग्री होनी चाहिए तो लाल वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग उनको बहुत प्रिय है। जी, जो हनुमान जी का रक्त वस्त्र है जिसमें लाल रंग, 2-3 तरह के लाल रंग आते हैं, एक गाढ़ा लाल, एक हल्का लाल और एक हनुमानी रंग का लाल। ये तीनों के तीनों वस्त्र हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है कि हनुमान जी के वज्र देह का स्वरूप, जिसमें उनके पूरी शिराओं में बहुत तेज बह रहा है, शक्ति पुंज बना हुआ है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और हनुमान जी के ऐसे ही विग्रह अथवा जल से साफ की हुई, पवित्र की हुई मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। सिंदूर से तिलक अवश्य करना चाहिए, और हनुमान जी की प्रतिमा पर कपूर का जल छिड़कना चाहिए। तो आप एक पात्र ले लीजिए, पात्र में जल रखिए रात्रि में, और उसमें कपूर डालकर रख दीजिए, तो सुबह तक ये जल तैयार हो जाता है, इसे छिड़कना चाहिए। तो भगवान हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको अपने मौलिक मंत्र की साधना शुरू करनी है। आपका मंत्र है ओम हम पवन पुत्राय नमः, ओम हम
पवन पुत्राय नमः अति संक्षिप्त और सरलतम मंत्र है। इस मंत्र का 1 घंटे तक आपको मानसिक जाप करना है। लाल रंग का आपका आसन होगा और पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। तो जब आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए तो फिर हनुमान जी की आरती, स्तवन, स्तोत्र इत्यादि का आपको पाठ करना चाहिए। तो इस प्रक्रिया से बहुत लाभ मिलते हैं, लेकिन मंदिर में एक नारियल अर्पित करना और दक्षिणा अर्पित करना नहीं भूलना चाहिए। इससे आपको बुद्धिबल प्राप्त होता है, तेजस्विता प्राप्त होती है और आप जीवन में आनंद और नए नए विचारों से भरे हुए ही रहते हैं। बिल्कुल। और रामायण ग्रंथ जी कहते हैं इसका दान करने से भी बहुत कृपा होती है हनुमान जी की। बिल्कुल। जैसे कि सर्वविदित है कि हनुमान जी सदा सदा नित्य श्री राम जी की सुमिरन और उनकी कथा में ही लीन रहते हैं। तो ग्रंथ का दान सर्वोत्तम दान माना गया। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसमें वो संजीवनी के लिए एक पूरे पर्वत को उठाए हुए वायु गमन कर रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करें और ऐसा ही चित्र अपने पास पूजन स्थान पर आपको स्थापित करना चाहिए, जिस पर सिंदूर लगाएं, जल की छींटे इत्यादि देकर साफ कर लें। पंचामृत से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए और फिर मूल मंत्र का आपको जाप करना है। लेकिन पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आपका मंत्र है ओम हम रामदूताय नमः, ओम हम रामदूताय नमः। तो 1 घंटे तक मानसिक रूप से आपको मंत्र का जाप करना है और इसमें भी आपका आसन का रंग लाल ही रहेगा। दक्षिण दिशा की ओर आपको अपना मुख रखना है और मंत्र जाप के पश्चात हनुमान जी की आरती इत्यादि उतारने के बाद प्रसाद निवेदित करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, तो इससे अचानक आई घोर से घोर विपदा भी नष्ट होती है और हनुमान जी का दिव्य अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल। दान के रूप में फलों का दान भी काफी अहम माना गया है ऐसे में। जी। बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी जब सीता मैया से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा मुझे क्षुधा भूख लगी है तो मैं मैया कुछ फल खाना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार हनुमान जी के संबंध में ये कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए फलों का प्रसाद देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो विधि है कि हनुमान जी के युद्ध लड़ते हुए योद्धा स्वरूप का ध्यान करें और ऐसे ही विग्रह और चित्र को स्वच्छ जल से साफ करके सिंदूर से तिलक लगा करके स्थापित करना चाहिए। और प्रतिमा पर नारियल का पानी जिसमें आप थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर मिश्रित करते हैं, उसके बाद उसको दुर्वा से छिड़क लेना चाहिए। तो हनुमान जी की फिर पंचोपचार पूजन करें और फिर अपने मूल मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। आपका मूल मंत्र है ओम हम अंजनी सुताय नमः, ओम हम अंजनी सुताय नमः। तो 2 घंटे तक आपको इस मंत्र का मानसिक जाप करना है, लेकिन आसन का रंग काला होगा और आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। तो मन ही मन आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप के पश्चात वही आरती, स्तवन, स्तोत्र इत्यादि का भक्तिपूर्वक आपको जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और प्रसाद निवेदित करें। और फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ विशेष तौर पर आपको करना होगा। इससे अखंड धन लाभ की प्राप्ति होती है, नियमित रोजगार की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे कि शीर्ष में ही बताया जा रहा है कि फलों का दान करना है तो सबको बांटने हैं जी, ये आवश्यक है। मिष्ठान का दान कितना अहम होता है ऐसे में? जी, मिष्ठान क्योंकि पूजा की एक प्रमुख सामग्री है, तो हनुमान जी के ऐसे स्वरूप का आप ध्यान करें जिसमें वो अपने हृदय को विदीर्ण करके उसके मध्य में सीताराम जी का एक दिव्य चित्र दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी के ऐसे दिव्य विग्रह को आप स्थापित करें, जल से अपने चित्र को प्राण प्रतिष्ठित करें, स्वच्छ करें और उसकी पूजा पाठ संपन्न करें। तो प्रतिमा पर रक्त वस्त्र और हनुमानी सिंदूर अवश्य आपको चढ़ाना चाहिए। फिर हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, जल इत्यादि आपको अर्पित करना है और फिर मूल मंत्र का जाप करना है। आपका मूल मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ये हनुमान जी का प्रमुख मंत्र भी माना जाता है। तो 1 घंटे तक मानसिक रूप से मन ही मन आप इस मंत्र का जाप करेंगे और आसन आपका नीले रंग का होगा और उत्तर दिशा की ओर आपको मुख रखना है इस साधना के दौरान। और मंत्र जाप के पश्चात आरती स्तवन पूर्ण करें और प्रसाद निवेदित करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हलवे और पूरी का प्रसाद बांटना चाहिए। इससे परीक्षाओं में सफलता मिलती है, इंटरव्यू इत्यादि में आशीर्वाद प्राप्त होता है और जितनी भी तरह की प्रतियोगिताएं आपके जीवन में हैं सभी में आपको विजय अवश्य मिलती है। चलिए यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस और चीज़ का दान आपको करना चाहिए ताकि आप ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, सतेंद्र जी हमारे साथ हैं और हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको हनुमान कृपा पा सकते हैं, किस तरीके से पूजा करनी ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिले। वैसे कहा जाता है कि शनि और हनुमान दोनों अच्छे दोस्त मित्र माने जाते हैं कि अगर फर्ज कीजिए किसी दिन आप मंगलवार के दिन आराधना नहीं कर पाते हैं और आप शनिवार के दिन आराधना कर देते हैं जी। तो फल मिलता है उतना ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सूर्य के पुत्र शनि हैं
और सूर्य के शिष्य हनुमान हैं। इस कारण दोनों में भ्रातृत्व स्नेह और प्रेम है। तो यदि शनि का दोष है कुछ भी है तो महावीर की जय कहना चाहिए। और अगर मंगल दोष हो तो फिर शनिवार के दिन आराधना की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप जिस तरीके से बता रहे दान या फिर तमाम चीजें अगर हम मंगलवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन भी किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर हम शनिवार का दिन का चयन कर रहे हैं तो आपको ये सारी साधनाएं सुबह ही करनी है, लेकिन यदि आप मंगलवार को करते हैं तो आप सुबह शाम दोनों समय में ही इसकी साधना को संपन्न कर सकते हैं। चलिए, सीताराम जी की प्रतिमाओं का दान ये क्या दर्शाता है और इससे क्या मिलता है हमको? सीताराम की जो युगल जोड़ी होती है उसके दान का एक विधान है कि हनुमान जी का पहले तो ऐसे स्वरूप का स्थापन करना चाहिए जिसे राम दरबार कहा जाता है, पूरी झांकी जिसमें सीता मैया है, लक्ष्मण जी हैं और स्वयं हनुमान जी राम जी के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे चित्र को लाइए, ऐसे प्रतिमा को अपने घर लेकर आइए और उसका शोधन कीजिए, स्वच्छ जल उस पर छिड़किए, फिर साफ करने के पश्चात सिंदूर से तिलक कर दीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा को गेंदे के फूलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए, तो गेंदे की पंखुड़ियाँ नीचे बिछाकर उस पर ही आप स्थापन करें और हनुमान जी की फिर पंचोपचार पूजा संपन्न करने के पश्चात आप मूल मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम हम हंसा फ्रेम हनुमते हुम, ओम हम हंसा फ्रेम हनुमते हुम। तो 2 घंटे तक इस लघु मंत्र का मन ही मन आपको जाप करना है। लाल रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप के पश्चात आरती इत्यादि संपन्न करें, प्रसाद निवेदित करें और हनुमान जी का एक स्त्रोत है संकट मोचन, उसका आपको पाठ करना चाहिए। तो इससे समस्त प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बुरे स्वप्नों और भय का नाश होता है, अकाल मृत्यु का जो दोष है आपके ऊपर वो भी नष्ट होता है और आपके जीवन में सुख आता है। इसलिए इस प्रकार की युगल मूर्तियों को दान में देना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान के वो 9 उपाय जो कि आप कर सकते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। औषधीय पौधों का रोपण कहते हैं, वैसे तो पौधों का रोपण कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत से ग्रहों को ठीक करता है, लेकिन औषधीय पौधों का रोपण कैसे हनुमान जी की कृपा दिला सकता है? दरअसल जब वो लंका नगरी गए थे और वहाँ से सुखेन वैद्य को उठाकर लेकर आए तो उन्हें ये जड़ी बूटी के लिए जाना पड़ा। तो उस संदर्भ को लेकर ये कहा जाता है कि औषधि रोपण से हनुमान अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक तर्क है और एक पहले विधि में आपको बता देता हूँ कि हनुमान जी के ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जहाँ भूमि पर घायल लक्ष्मण पड़े हुए हैं मूर्छित और वहाँ वो हनुमान स्वयं वीर भाव में खड़े हैं। तो ऐसे स्वरूप का आप ध्यान करें, संभव हो तो ऐसी ही प्रतिमा और ऐसा ही चित्र आपको पूजन स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तो सिंदूर से तिलक कीजिए, हनुमान जी की प्रतिमा को मिट्टी पर आपको स्थापित करना चाहिए अथवा एक पटड़ा बिछा लीजिए बाजोट, उस पर आप मिट्टी बिछाकर उस पर हनुमान जी को स्थापित करें। फिर पंचोपचार पूजन के पश्चात मूल मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम हम कपिराजाय नमः। और कहा जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये आपने हृदय की बात कही है। समस्त भक्त ये जानते हैं कि सुंदरकांड का बेहद महत्व है। तो हनुमान जी के ऐसे विग्रह जो कि समुद्र तट पर बानर सेना के साथ खड़े हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि मुझे समुद्र को कैसे लांघना है, ऐसे दिव्य चित्र में स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और हनुमान के विग्रह को स्पष्ट रूप से मतलब पहुंच करके स्नान के पश्चात एक तिलक लगाना चाहिए और हनुमान जी को बहुत से केलों का अर्थात लगभग 2 दर्जन केलों का प्रसाद अर्पित करके उस प्रसाद को बांटना चाहिए। फिर पंचोपचार पूजन संपन्न करें और मूल मंत्र का जाप। आपका मंत्र है ओम हम रुद्र स्वरूपाय नमः, ओम हम रुद्र स्वरूपाय नमः। तो 2 घंटे तक आपको मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करना है। आसन का रंग भगवा होना चाहिए और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चलिए सत्येंद्र जी, आप यहाँ पर आए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए आज तक।